जी, हाँ, जो जवाब बहुत जवाब साफ तौर क्या? पे दिख रहा है कि जो कंज्यूमर फेसिंग बिज़नेसेज़ हैं, उनको दिक्कत हो रही है। तो उसके पीछे रूट कॉज़ क्या है? अभी करें क्या, उस पर भी आते हैं, वो मेरा सवाल है ही कि आप क्या कर रहे हैं अभी बाज़ार में। लेकिन ये कंज्यूमर फेसिंग बिज़नेसेज़ के लिए क्या मोटी दिक्कत यही है कि लोगों की अर्निंग्स पे इम्पैक्ट पड़ा है या इन्फ्लेशन उनकी अर्निंग्स को उठा ले जा रहा है? दोनों डबल प्रोंग्ड इफेक्ट है राजीव जी। अ, अगर आपका इनपुट कॉस्ट ही, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल है, ठीक है ना, पाम ऑयल है, पाम ऑयल साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। तो अगर पाम ऑयल की कॉस्ट हाई है, या जो इनपुट कॉस्ट्स हाई हैं, अनाज की कॉस्ट हाई है, और लॉजिस्टिक्स की, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट हाई है, तो फिर उस केस में कंपनियां कमाएंगी कैसे? किसी भी मार्केट में, पूरी दुनिया में, अगर कोई चीज सिंगल हैंडेडली ड्राइव करता है, नंबर वन है मुझे लगता है अर्निंग्स, दूसरा है पॉलिसी। तो जहां अर्निंग्स अच्छी होती हैं, वहां पर मार्केट में अपने आप तेजी देखने को मिलती है। दूसरी चीज होती है गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, कितनी सपोर्टिव है, और सेक्टर स्पेसिफिक क्या गवर्नमेंट कर रही है इस पूरे के पूरे तंत्र को या इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाना चाहिए। अभी एक जीएसटी काउंसिल मीटिंग हो रही है, अभी उसमें से मेरे को क्लियरली नहीं पता कि वो किस किस चीज में जीएसटी घटा रहे हैं। जरूरी है जीएसटी घटाना, जैसे बात हो रही थी कि लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे घटाया जाएगा, बहुत अच्छी बात है, अच्छा कदम है, वेलकम है। लोग ज्यादा इंश्योरेंस खरीदेंगे अगर वो उसका कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि एक तो इंश्योरेंस कॉस्ट ही है, दूसरा जो टैक्सेशन कॉस्ट है वो भी 18% है, विच इज प्रेटी हाई। तो मेरा यह मानना है कि गवर्नमेंट सिर्फ एक टैक्स कलेक्टर बन के काम नहीं कर सकती, इट हैज टू बी अ कॉन्डुइट, वो उसको एक सोर्स बनना पड़ेगा, मददगार बनना पड़ेगा इंडस्ट्री का, सेक्टर्स का, ताकि कंपनीज को अपना जो जो भी उत्पाद है, जो भी प्रोडक्ट है, या जो भी सर्विस है, वो अच्छे भाव पर कस्टमर तक पहुंचाए और कस्टमर उसको खरीदे। वो खरीदेगा तब जब उसकी जेब में पैसे रखोगे। तनख्वाहें बढ़ी नहीं है, अगर आप इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी में, जहाँ पे जॉब क्रिएशन हमारी बहुत स्लो है, और जो भी जॉब्स में लोग हैं वो, अगर आप अर्बन को छोड़ देते हैं, अगर आप सेमी अर्बन में और सेकंड टू टियर 2-3 टाउन्स में जाएं, तो कहाँ पे लोगों के पास इनकम्स बढ़ रही हैं? अगर वो 50 रुपए किलो आटा खरीदेगा, 60 रुपए की ब्रेड खरीदेगा, और 70 रुपए किलो दूध खरीदेगा, तो अपने बच्चों को ही पाल ले, वो बड़ी बात है। फीसें भरनी है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है बहुत हाई है, किराए बहुत बढ़ते जा रहे हैं जी। हर साल। तो ऐसा ना हो जाए कि हम यूरोप बन जाए। ठीक है, हमारे देश की अच्छी बात ये थी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में थी, और बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया। पिछले कई सालों में हमने देखा कि इन्फ्लेशन कोई बहुत ज्यादा परेशानी देने वाली नहीं थी, मगर अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ परेशान कर रही है। इस बार जो ऑटो नंबर्स आए दिवाली पे, वो चिंताजनक थे। जो कंजम्पशन के नंबर्स आ रहे हैं, जो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस जैसे आपने कहा, वो स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं राजीव जी, और ये अच्छी बात तो नहीं। जी।